मैं अरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको HDR टोनिंग और HDR फोटोग्राफी क्या होती है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। मेरे पास इमेज में एडजस्टमेंट्स में मेरे पास एक फीचर है HDR टोनिंग का। इसको हम कैसे यूज करेंगे अपनी इमेजेस में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि HDR फोटोग्राफी क्या होती है। तो मैं गूगल पे गया तो मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पे टाइप किया HDR फोटोग्राफी। तो इसका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं ये HDR फोटोग्राफी होती है। इन इमेजेस में जो है कंट्रास्ट बहुत ही हाई होता है और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है इन इमेजेस का। जैसे ये वाली इमेज ली मैंने, ये जो है HDR फोटोग्राफी है। तो इस तरह की जो फोटोग्राफी होती है उसमें HDR टेक्निक यूज की होती है। जैसे ये इमेज आप देख सकते हैं कि इस इमेज में कंट्रास्ट बहुत हाई है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। तो एक और इमेज लेते हैं, जैसे ये वाली इमेज। तो इस तरह की इमेजेस को हम HDR फोटोग्राफी कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है। तो इसमें जो टेक्निक यूज की जाती हैं HDR टोनिंग के लिए, उसमें होता है फर्स्ट स्टेप कि हमें किसी इमेज को शूट करना है। तो इमेज को शूट करने के लिए हमें उसमें अंडर एक्सपोज्ड, ओवर एक्सपोज्ड और प्रॉपर लाइट के हिसाब से तीन तरह की इमेजेस चाहिए होती हैं। जो पहली इमेज होगी अंडर एक्सपोज्ड इमेज होगी, दूसरी इमेज हम लेंगे ओवर एक्सपोज्ड और तीसरी इमेज लेंगे हम प्रॉपर लाइट जिसमें होगी। लेकिन ये तीनों इमेजेस होगी सेम ऑब्जेक्ट की होंगी, सेम प्लेस की होंगी। तीनों इमेजेस सेम होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो उनमें से तीनों इमेजेस अलग अलग लाइट की होनी चाहिए, जैसे अंडर एक्सपोज्ड, ओवर एक्सपोज्ड और प्रॉपर लाइट। और ये तीन इमेजेस हम लेंगे, सेम इमेजेस होंगी तीनों, तो इनको हम मर्ज करेंगे। इनको मर्ज करने के लिए हम फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो फीचर होगा हम इसमें करेंगे टोन मैपिंग। टोन मैपिंग में हम इमेजेस की हाईलाइट और शेडोज को कंट्रोल करेंगे, उनको एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फीचर इन द फोटोशॉप। और हमारे पास जो फोर्थ जो स्टेप है वो है, जो हमारे पास एक सिंगल रिजल्ट आएगा टोन मैपिंग के बाद, इमेजेस को मर्ज करने के बाद हम उनको कन्वर्ट करेंगे LDR। तो इस तरह जो हमारे पास चार स्टेप हैं, इमेज को शूट करना, उनको मर्ज करना, टोन मैपिंग और देन LDR। तो इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे HDR फोटोग्राफी। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और इमेज है। तो उससे पहले आपको बता दूं HDR फोटोग्राफी और HDR का जो इमेज एडजस्टमेंट में जो फीचर है, तो उसमें जो डिफरेंस ये है कि HDR फोटोग्राफी में हम एक टेक्निक यूज करते हैं जो मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये जो HDR टोनिंग का फीचर है तो ये हम किसी भी सिंगल इमेज के ऊपर यूज कर सकते हैं ताकि हमें HDR फोटोग्राफी का सेम इफेक्ट मिल सके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एक और इमेज है। तो मैं इमेज पे गया, एडजस्टमेंट में गया, देन क्लिक ऑन HDR टोनिंग। तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में काफी सेटिंग है, एज ग्लो, टोन एंड डिटेल, कलर, और मेरे पास एक और है सेटिंग टोन कर्व एंड हिस्टोग्राम। तो जैसे मैंने इस फीचर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इमेज में काफी चेंजेस हुए हैं। तो इसके जो कलर हैं बहुत ही ब्राइट हो गए हैं। तो हम इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इस तरह। तो ये जो सेटिंग है इसमें जो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फ्लैट। तो इस तरह आप किसी भी सेटिंग को सेट कर सकते हैं, मोनोक्रोमिक, आर्टिस्टिक, हाई कंट्रास्ट, देन लो कंट्रास्ट, मोनोक्रोमिक, मोर सैचुरेटेड, then we have this तो इस तरह आप किसी भी सेटिंग को यूज कर सकते हैं
तो मैंने डिफॉल्ट सेटिंग रखी है इसकी। तो इस तरह आप इन सेटिंग को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह मैं इनमें कुछ सेटिंग करूंगा ताकि मुझे HDR फोटोग्राफी का सेम इफेक्ट मिल सके। तो मैंने इसका जो रेडियस है वो हाई रखा है। जो एज ग्लो है, जो एज ग्लो होता है, ये जो एजेस हैं इमेज में, कोई भी एजेस हैं, जैसे ये माउंटेन है, इनका जो एज है, इनका जो ग्लो है इनमें वो इंक्रीज हो जाएगा बाय यूजिंग एज ग्लो फीचर, स्पेशली ऑन एजेस। तो टोन एंड डिटेलिंग में आप गामा, एक्सपोजर, डिटेल, शेडो और हाइलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गामा और एक्सपोजर के बारे में पढ़ा दिया है, तो मुझे गामा और एक्सपोजर की वैल्यू सेम चाहिए। डिटेल मुझे 89, ये मुझे 89 चाहिए इसकी वैल्यू। तो शेडोज को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से आप। तो मुझे इसकी जो शेडोज की वैल्यू है -75 चाहिए, और हाइलाइट्स, और इस तरह आप वाइब्रेंस को यूज कर सकते हैं। ये वाइब्रेंस और सैचुरेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इस तरह आप इन सेटिंग को यूज कर सकते हैं। सैचुरेशन थोड़ा सा कम चाहिए, और ये जो कर्व का फीचर है इसमें है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इनमें लाइटिंग ऐड करने के लिए। इस तरह डिटेल्स मुझे कुछ थोड़ी और ज्यादा चाहिए। तो इस तरह आप HDR टोनिंग का फीचर यूज कर सकते हैं। इनकी सेटिंग को आप चेंज करके जिसका रिजल्ट होगा अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं, ताकि आपको HDR टोनिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक और इमेज है, मैं आपको HDR टोनिंग की दोबारा कमांड बताना चाहता हूँ ताकि आपको HDR टोनिंग की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए। तो मैं इमेज पे गया एडजस्टमेंट में, देन मैंने क्लिक किया HDR टोनिंग पे। तो मैं कुछ सेटिंग करूंगा अकॉर्डिंग टू माय नीड। तो मैंने इसका जो गामा वैल्यू है वो रखी है 0.86, और डिटेल्स हाई चाहिए मुझे इस तरह। तो हाइलाइट्स मैं एडजस्ट करूंगा यहाँ से, हाइलाइट्स की वैल्यू ये चाहिए, और वाइब्रेंस, सैचुरेशन की वैल्यू 0.5, और वाइब्रेंस और हाई चाहिए मुझे। और तो रेडियस की वैल्यू मैं 133, देन आई विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली HDR इफेक्ट यू कैन गेट बाय HDR टोनिंग। सो इस तरह मैं HDR टोनिंग को यूज कर सकता हूँ। तो ये जो इमेज है, मुझे इसकी जो फाइनल सेटिंग है ये मिल गई है। तो यही सेटिंग मुझे चाहिए। तो कुछ मैं यहाँ से कर्व में से हाँ, अब मुझे बिल्कुल एक्यूरेट यही सेटिंग चाहिए थी जो मुझे अब मिल गई है। तो इस तरह आप HDR टोनिंग को यूज करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो मेरे पास इस डायलॉग बॉक्स में कुछ और सेटिंग भी हैं, जैसे यहाँ पे मेथड की जो ऑप्शन है, यहाँ में एक्सपोजर और गामा पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सपोजर गामा में काम कर सकते हैं इस तरह। अगर हाईलाइट और कंप्रेशन में, तो आपको अलग अलग तरह से ये जो रिजल्ट मिलेंगे। इक्वलाइज, हिस्टोग्राम, देन जो हम मोस्टली जो सेटिंग यूज करते हैं वो है लोकल एडेप्टेशन। तो इस तरह आप इमेज में HDR टोनिंग को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेव प्रीसेट और लोड प्रीसेट की जो ऑप्शन है, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो मुझे फाइनल सेटिंग है इसी इमेज की, ये वाली चाहिए, तो आप इनको सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर यू कैन यूज दिस सेटिंग फॉर यू अनदर पिक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे सिंपली गूगल पे सर्च करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, आप सिंपली उस पर टाइप कीजिए अरुण कुमार 0777, और जो उसका रिजल्ट होगा
तो आप डायरेक्टली वहां से आपको लिंक मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।